सासू माँ। आ जा तू, तेरा गला ही घोट दूं। नो कॉमन सेंस मल्टीप्लाइड बाय 65। लाइफ की बहुत बड़ी मिस्ट्री तो यही है कि यार ये सास बहू से इतना लड़ते क्यों हैं? इनकी राइवलरी शुरू कहाँ से? और अगर हर एक की सासू माँ इतनी ईविल है तो फिर Why do we watch TV shows? With more evil सासू मास. to figure this out, We at IDVA decided to Reacting to some सास बहू scenes from Indian TV serials. understand where their evilness is coming from. Let's start. Our first show is from साथ निभाना साथिया। गोपी बहू बहू। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो इस चीज को पहली बार हाथ लगाया। In this scene, apparently Gopi Bahu washes a laptop in terms like when she was asked to clean the laptop or something, she literally, legit washes it and hangs it out to dry. और जैसे जैसे राशि बहन बोलती गई, वैसे वैसे ही बाजी मैं करती गई। Oh my god, so this Rashi Bahan is such a manipulator, no? Rashi is the definition of गंदी औलाद, I swear. सब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं. I think everybody is shocked that how come Gopi Bahu didn't know a laptop is a laptop? Like, which century are you from, Gopi Bahu? Oh shit, that was a reaction shot to come to realize that, oh, it's not a Gopi, it's the Rashi. Oh my god. Indian serials are not complete जब तक कि पूरी फैमिली गैदर नहीं होती है और एक एक फैमिली मेंबर के इन डेप्थ एक्सप्रेशंस जब तक स्क्रीन पे ना आए, अ प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम. बद्धू समझी गई मोटा भाभी। तो सारा किया धरा उसके पीछे दानव दिमाग का हाथ है और वो है आपकी बहू राशि का। Oh no, Dana Dimag Rashi. I feel like if my mom watched this, she would call me Danav Dimag all day long. Like that would be my name. First name Danav, last name Dimag. Yeah, this is like family drama on crack. No common sense multiplied by 65. सिंपल सिचुएशन है, सिंपल कॉन्वर्सेशन है, बट उसमें धुम ये सब ऐड करके किसी को भी ये बीपी का पेशेंट बना देंगे. Anyway. I'm moving on to the next one. Is from the show Santoshi Ma. So let's check it. कुंती देवी, ये कंगन ना तुम्हारे बाप का नहीं है। हाँ तो आपके बाप का भी नहीं है। I mean, she just said a very factual thing. कि अगर मेरे बाप का नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है. बदतमीज औरत, हमरे बाप पे जाएगी? तोरी इतनी हिम्मत? Sass going on the bahu's baap is fine. Bahu going on the sass's baap is like, आ जा तू, तेरा गला ही घोट दूं. अम्मा तुझे तो छोड़वा दे। अम्मा बाल छोड़ो। बाल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बाल लो। What the f is even going on? और ये इतनी बूढ़ी है, उसको धक्का वक्का दे दे तो उसके बाल छूट जाएंगे. I mean, उसके बाल पकड़ के गोल गोल घूमने से क्या होगा? मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस लड़ाई का. ऐसा लग रहा है कि डायलॉग बोलते साथ ही सांस की सांस अटक जाएगी. I mean, I'm sure this happens, but like this is just so over the top and so wrong at so many levels. It looks like one of those sibling fights where you pull their hair, they pull your hair, और उसी साथ में ये लोग मैरी गो राउंड खेल रहे हैं. काफी स्टूपिड लड़ाई थी ये. मजा भी नहीं आया देख के. मतलब कुछ एंटरटेनमेंट तो आए. So the next video is also from Gopi Bahu strikes again. Anyway, let's watch. चल मेरे साथ चल। चाय ऐसे कौन पीता है जैसे शरबत पी रहा है. Again on the instructions of Rashi, who's manipulated her, and her Sasuma first lashed out on Gopi Bahu. गोपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था I'm sorry, I can hear the song. कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था. और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे साड़ी पे जूस गिरा था, दोबारा नहाने की जरूरत क्या है? साड़ी बदल लेती है आंटी. चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? पुलिस इंटेरोगेशन में कोकिला बहन को बैठाना चाहिए, बिकॉज वो जिस तरीके से इंटेरोगेट करेगी आंखों में आंखें डालकर एकदम विद इंटेंसिटी, I will commit to crimes I have not done. माँ जी वो क्या कर रही हो गोपी बहू? मैंने तुमसे साफ साफ एक छोटा सा सवाल पूछा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका Basically, these show try to propagate कि औरत कभी औरत की फ्रेंड नहीं हो सकती. गोपी बहू is doing that math equation वाला मीम नहीं होता. गोपी बहू is like रसोड़े में कौन था? सच सच जवाब दो।
वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? अश्विन। Why is Gopi so scared of her, यार? Who sits and watches these serials? Who lives for moments like these? It's chill यार, इतना seriously नहीं लेते ऐसे सांस को. Next video is from the show कहीं किसी रोज. अच्छा, इसमें सांस बैठ के अपनी बहू के बारे में कुछ बात कर रही है. Let's check it out. नकुल की शादी की बात सुनकर भी शाइना चुप नहीं बैठी, जरूर आगे के लिए एक्शन प्लान कर रही है। Back in the day, when you had to show a bad person evil, they just give them a lot of like gaudy makeup and like crazy eyeshadow and like crazy jewelry and craziest lipstick with like the craziest bindi. This particular scene is from a little early on in Kahi Kisi Rose because eventually as Ramola Sikand got more diabolical, her bindi became more creative. करती रहे, खबर तो है ही मुझे। अब तो मैं नकुल की शादी पर वो शहनाई नगाड़े बजवाऊंगी। आगे के लिए एक्शन प्लान कर रही है. लाइक आर यू ऑल सास बहू और आर यू गाइज लाइक सम पीपल गोइंग टू वॉर, जो कि मतलब तुमने उसे कुछ बोला और वो बैठ के अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रही है. आई थिंक यू नीड टू रीथिंक योर लाइफ चॉइसेस इफ दैट्स हाउ यू स्पेंडिंग योर एनर्जी. कि कुणाल और शाइना की तूती उसमें गुम हो जाएगी। मीठी चूरी से बेजबान कर दूंगी मैं दोनों को। We clearly do not deserve the level of badassery that Ramola Sikand has. Wow, she's like full on planning, plotting. कितनी भेड़ी औरत है ये. Even if she happens to be a smart woman from a very established business family, but that essence of misogyny and that Sasuma syndrome, मैं चैन से जीने नहीं दूंगी बाहो, is still there as per Indian television. This is from a legendary show called क्योंकि एक सास भी कभी बहू थी. The original कलेश की दुकान. Let's watch. माँ चेक चाहिए था. चेक? किसने कहा मुझसे पूछने के लिए? दादी ने. ओह, शो का मुझे कभी समझ नहीं आया सीन because you know it never really had a lot of outright saas bahu trouble which was like dramatized like on crack. करण को आपने भेजा पैसों के लिए? हाँ, क्यों? मैंने हिम्मत भैया को वचन दिया है। मुझसे पूछा था? मतलब वचन देने से पहले मुझसे पूछा था? दादी की क्लास लगेगी अब. Listen, I am older now. This household is mine. Have you not seen the introduction I do at the beginning of every show? Female on female, not getting along dynamic. 28 करोड़ चाहिए ना? 28 करोड़ तो क्या है, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सारे निकल के आ गए कि अब इट्स ड्रामा टाइम, लेट्स सी व्हाट्स अप. मुझे रोकोगी पैसे देने से? बिल्कुल। तुम होती कौन हो तुलसी? इस जायदाद की मालकिन। फालतू फ्लेक्स कर दिया इस जायदाद की मालकिन. कोई जरूरत नहीं थी ये करने की. ओके फाइन, तुम्हारे को जायदाद मिल गई तो इतना सर पे चढ़ने की अब बात है भाई. दे दो भाई, शेयर कर लो आपस में, क्या हो जाएगा तुम्हारा. Ginormous poor elephant in the room कि ये लोग करोड़ों की बात तो ऐसे करते हैं जैसे it's chump change for them. Like बगल झाड़ेंगे और 10 करोड़ निकल जाएंगे. The show is like some, I don't know, 50,000 years old. And it's only gotten worse. Final thoughts are that Bro, this saas bahu rivalry Needs to stop. भाई इतनी नेगेटिविटी किसको चाहिए अपनी लाइफ में? But on the flip side, at least the memes are good. anyway, if you liked our video, Please let us know in the comments What you'd like us to react to in our next video. who knows, maybe we'll select your comment. And Other than that, you know the drill. please like it, share it, comment on it obviously and subscribe to bye.